मौनी अमावस्या का स्नान है। मौनी अमावस्या की स्नान करने से सभी साधु संत और देश के जितने लोग हैं, खास करके हिंदू समाज के लोग जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, ये लोग कल गंगा में क्या लगाएंगे? डुबकी लगाएंगे और सुबह से लेकर शाम तक मौन धारण रखेंगे, नहीं बोलेंगे, बिल्कुल साइलेंट रहेंगे। तो हम लोगों को आज से इसका प्रैक्टिस करना चाहिए ना। कल मौनी अमावस्या और हिंदू समाज के लोग ये मानते हैं, सभी साधु संत, कि कल गंगा के किनारे बैठ करके मौन धारण करके और डुबकी लगाएंगे तो हमारे जीवन का सारा पाप क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, सारा पाप धुल जाएगा। कबीर साहब के समय में भी ये गंगा स्नान होता था, तब न कबीर साहब विवेचन किए हैं। कबीर साहब के समय में भी मौनी लोग मौन धारण करते थे। कबीर साहब के समय में भी हठयोग धारण करते थे, हठयोग साधते थे। कबीर साहब के समय में भी पंचांगनी तापते थे और कबीर साहब के समय में भी कुंभ मेला होता था। सदगुरु कबीर कहते हैं कि चली है कुल बोरनी गंगा नहाए। एक लड़की है जो गंगा नहाने जा रही है। लड़की की आज तो देखते हैं कि देश के हरे सुरे लोग कहाँ जाते हैं? गंगा नहाने जाते हैं। बिहार, बंगाल, अपने पूरा भारत देश का पूरा राज अभी कहाँ है? प्रयागराज में। कल तो सबसे ज्यादा भीड़ वहां होगी और सबकी एक ही मान्यता है कि गंगा में डुबकी लगा लेंगे तो हमारा जीवन का, हमारे जीवन के जितने पाप है, हमारे जीवन के जितने कुकर्म है, वो सब क्या हो जाएगा? धुल जाएगा, वो सब साफ हो जाएगा। हम क्या बन जाएंगे? पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ये सब की केवल मान्यता मात्र है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, या सदगुरु कबीर साहब का कहना ये नहीं है कि आप गंगा स्नान नहीं करिए, आप किसी तीर्थ में नहीं जाइए। कबीर साहब ने बड़ी सुंदर युक्ति दिए हैं कि तीर्थ का मतलब क्या होता है, तीर्थ में जाने से होता क्या है। सदगुरु कबीर ने कहा है कि संत मिले तो एक फल, तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। कबीर साहब कहते हैं कि अगर तीर्थ करने आप जाते हैं तो तीर्थ में एक फल की ही प्राप्ति होगी। कौन सा फल है? आप तीर्थ करने जाते हैं तो आपका वातावरण चेंज हो जाएगा, आपकी मनोदशा कुछ अच्छी हो जाएगी। लोगों को देखने मात्र से भी, वातावरण को देखने मात्र से भी, दृश्य को देखने मात्र से भी मन में क्या आता है? परिवर्तन आता है। इसलिए तीर्थ कोई बुरा नहीं है, तीर्थ करना चाहिए, तीर्थों में जाना चाहिए। लेकिन तीर्थ के नाम पर जब व्यक्ति यह कह देते हैं हम प्रयागराज जाएंगे और गंगा का स्नान कर लेंगे तो हमारे जीवन का सारा पाप धुल जाएगा, यही सबसे बड़ी गलती है। प्रयाग जाने से, स्नान करने से आपका पाप नहीं धुलेगा। अगर प्रयाग जाने से, स्नान करने से पाप धुल जाता तो वहां रहने वाले व्यक्ति सब आज स्वर्ग में रहते, कोई प्रयागराज में नहीं रहता। सब कोई वहां गरीब व्यक्ति नहीं रहता, वहां कोई रोगी और अपाहिज नहीं रहता। लोगों की एक मान्यता बन गई है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि तीर्थ वही है जो पाप से तार दे। क्या है तीर्थ? तीर्थ वही है जो पाप से तार दे। और पाप क्या है?
तीरथ वही जो पाप सितारे, और पाप वही मन मद विकारा। जो हमारे मन के बीच में जो विकार है वही हमारा सबसे बड़ा पाप है। और इस पाप से हम कैसे बचेंगे? डुबकी लगाने से। ये बाहर के गंगा में डुबकी लगाइए, बाहर के पानी में डुबकी लगाइए, इससे शरीर आपका स्वच्छ हो जाएगा, शरीर पवित्र हो जाएगा, शरीर का मैल धुल जाएगा। लेकिन भीतर जो मन में पाप है उसको कैसे धोइएगा? उसके लिए सदगुरु कहते हैं कि सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाने की जरूरत है। सत्संग भी एक गंगा है, ज्ञान भी एक गंगा है। कभी एक प्रतीक दिया गया था कि ज्ञान गंगा में डुबकी लगाना, ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने से मुक्ति मिलेगी। आज उसकी महिमा इतनी बढ़ा दी गई कि ज्ञान गंगा तो पीछे रह गया और पानी वाला गंगा सबके जीवन में प्रवाहित होने लगा, हो रहा है ना। सब व्यक्ति यही कहते हैं कि पाप धोने के लिए कहाँ जाते हैं? गंगा स्नान करने जाते हैं। गंगा स्नान कर लेते हैं, सब लोग अपने अपने पाप को धो लेते हैं, खास करके हमारी ये माताएं लोग, बुरा नहीं मानिएगा, सब अपने अपने पाप को धो लेती है। और जब वहां से चलने लगती है तो 5 किलवा गैलन में पाप को भर करके घर ले आती है। सही या गलत? लाते हैं ना। 5 लीटर के गैलन में जो नहाए हैं, पाप धोए हैं, अपना पाप तो है, अगल बगल गांव समाज का भी पाप उसमें क्या करता है? भर लेता है। जब उसको घर लेकर के आते हैं, जो पाप धोए हैं उस पाप को फिर से छिड़कते रहते हैं। गोसाई बाबा के ऊपर उस पाप को छिड़क देते हैं, अपने ऊपर भी छिड़क लेते हैं। और कोई मरने लगता है तो मरते समय भी उसके मुंह में वही पाप का पानी पिला देता है। बुरा नहीं मानिएगा, बोलिए सदगुरु देव की। ये सदगुरु कबीर विचार मंच है, यहाँ से विचार किए जाते हैं। पानी कोई भी हो, वह पानी अगर स्वच्छ है तो पीने के काम में आएगा, और स्वच्छ है तो नहाने के काम में आएगा। वह पानी आपके पाप को कभी धोने के लिए तैयार नहीं है। अगर पानी को आप शुद्ध मानते हैं, पवित्र मानते हैं, गंगा को कोई बहुत लोग देवी मानते हैं, माँ मानते हैं, ये मानते हैं, गंगा को माँ मानते हैं। गंगा में एक बार छलांग लगा दीजिए और तैरना नहीं आता है, और कहिए हे गंगा माई, हम आपकी बहुत पूजा की, हम आपके पानी से बहुत स्नान किए, हम आपके पानी को बहुत देर पर छिटके हैं, हमको थोड़ा डूबने से बचा लीजिए। कितने लोग को बचा लेंगे बताइएगा तो? क्यों? हाँ सब तो बचे थे सब। जो व्यक्ति तैरने आता है वही व्यक्ति गंगा से निकल सकता। कबीर साहब ने कहा कि करो बहिया बल, किसका? बोलिए, नहीं जानते हैं? करो बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी, आस जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। कबीर साहब कहते हैं कि अपने आप का भरोसा करिए। गंगा में छलांग लगा दिए हैं, गंगा से कितना भी निवेदन करिए तो गंगा कभी भी आपके निवेदन को नहीं सुन सकती, क्योंकि वो पानी है, पानी जड़ है, जड़ में चेतना नहीं होती है, जड़ कभी सुन नहीं सकते हैं, जड़ कभी आपकी बात पर स्मरण नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर चेतना नहीं है। यहाँ गंगा का मतलब कि ज्ञान गंगा, ज्ञान रूपी गंगा में जब हम डुबकी लगाते हैं तो हमारे मन के सारे पाप क्या हो जाते हैं? समाप्त होने लगते हैं। इसलिए ज्ञान उतरने की आवश्यकता है। वह ज्ञान क्या है? जड़ और चेतन का बोध होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये शरीर जड़ है और ये जीव जो है आत्मा, ये चेतन है। इसका बोध आज किसी को है, और इसका बोध प्राप्त करने के लिए कौन साधु महात्मा के पास जाते हैं? इसलिए वेद के ऋषि ने कहा, को ददर्श प्रथमम जयमानम अस्तन मंतम यत अनस्था विवर्त, को विद्वान समुगात प्रष्टु मैतत। हमारे वेद के ऋषि कहते हैं
कि इस बात को जानने के लिए को विद्वान समुपगात परस्तु मैं तक, ये जड़ और चेतन की बात को जानने के लिए, आत्मा और परमात्मा की बात को जानने के लिए आज कौन जाते हैं महापुरुष के पास, कौन जाते हैं ज्ञानी संत के पास। सदगुरु कबीर किसी के देखा देखी मार्ग पर नहीं गया। कबीर साहब के गुरु के बारे में कहते हैं कि स्वामी रामानंद उनके गुरु थे, लेकिन कबीर साहब ने अपने गुरु की बताई हुई रास्ते पर भी नहीं चलने का दुस्साहस किया। क्यों? कबीर साहब ने कहा कि मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुरझावन हारो, तू राखियो उर्झाई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। सदगुरु कबीर ने कहा कि आपका और मेरा मन एक नहीं हो सकता। कहा क्यों? इसलिए कि आप कहते हैं कि जो ग्रंथ में लिखी हुई बात है, जो पोथी में लिखी हुई बात है, जो शास्त्रों में लिखी हुई बात है, उन सारी बात को मानो। लेकिन मैं कहता हूं मानो, लेकिन विचार पूर्वक मानो। कैसे मानना चाहिए? विचार पूर्वक, बिना विचारे विचार पूर्वक मानना चाहिए ना। लेकिन आज धार्मिक लोगों ने कह दिया, धर्म के ठेकेदारों ने कह दिया, हम बड़े कुल में जन्म लिए हैं, हम जो भी कह दे मेरे मुंह से निकला हुआ वाक ब्रह्म वाक है, उसको मानना ही पड़ेगा। कह दिया कि नहीं? आज उसके चंगुल में पूरा मानव समाज पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ है। कल मौनी अमावस्या के दिन जो व्यक्ति मौन धारण करेगा, डुबकी लगाएगा और पिंडदान करेगा, तो वह ये सोचेगा कि हमें मुक्ति मिल गई, हमें फिर अब दुनिया में आने की जरूरत नहीं। ये मान्यता केवल मात्र है। लेकिन कबीर साहब ने कहा कि पिंडदान अगर करना हो तो जीते जी माता पिता की सेवा में इस पिंड को दान करें। मरने के बाद नहीं, मरने के बाद माता पिता के शरीर छूट गए, यह जीव जो है जैसे शरीर छोड़ता है तुरंत शरीर को धारण कर लेता है। लेकिन पंडित जी कहते नहीं, गुल्लर के गाछ पर बैठा है। कहाँ है? तुम्हारे बाप भूत बन के गुल्लर के गाछ पर बैठा है, प्रेत बन करके आम के पेड़ पर बैठा है, पीपल के पेड़ पर बैठा है, जामुन के पेड़ पर बैठा है। पंडित जी लगता है दूरबीन लगा के देखता है कि कहाँ पर बैठा है, क्योंकि वो सब बरगलाने का जरिया है। और आज पूरे मानव समाज चाहे जो भी हो, सब उसके चंगुल में पड़ा हुआ। सदगुरु कबीर ने कहा कि अगर पिंडदान कराने से किसी की मुक्ति हो जाती है, फिर मुसलमान लोग पिंडदान नहीं करते हैं, अंग्रेज लोग पिंडदान नहीं करते हैं, कोई दुनिया में पिंडदान नहीं करता है। क्या उसकी मुक्ति हो रही कि नहीं हो रही है? उसका कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ लोगों का ये मान्यता बन गई है। कबीर साहब इस पर प्रहार करते हैं, जोर देते हैं और ये विवेक जगाते हैं कि मानव के पास अपना खुद का विवेक जब तक नहीं होगा तो तब तक ये घिसी पिटी परंपरा का आधार लेकर चलने से उसके जीवन का कल्याण नहीं होगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि चली है कुल बोरनी गंगा नहाए। ये कुल बोरन जो है ये गंगा नहाने जा रही है। गंगा नहाने तो चली तो क्या करती है? सतवा ले लेती है। सतवा देखे हैं जो खाते हैं, सतवा कराइन और बहुरी भुजाइन। बहुरी भुजाइन मतलब मुरही चूड़ा जिसको कहते हैं, उसको बहुरी भुजाइन कहते हैं। सतवा कराइन बहुरी भुजाइन घूंघट ओटे मस्कत जाए। वो जो बहुरिया जो थी, घूंघट के ओटे में खाने पीने का सामान जो है अपने पास रख लेती है, और जो गट्ठर होता है, भारी वजन होता है, वो अपने पति के सिर पर दे देती है। इसको तुम लेकर चलो, मैं तो खाने पीने का सामान लेकर चलूंगी और घूंघट के अंदर से क्या करूंगी? खाती रहूंगी। ये हालत है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं गंगा नहाना, तीर्थ जाना कोई गलत नहीं, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। तीर्थ गए तो बही मुवे, जूड़े पानी नहाए, कहें कबीर सुनो हो संतो राक्षस होए पछताए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं
कि तीर्थ के बारे में। तीर्थ वह है जो हमें पाप से तार देते हैं। वह तीर्थ क्या है? घर में हमारे माता पिता तीर्थ का रूप है। श्रवण कुमार अगर ये मान लेते कि गंगा नहाने से हमारा उद्धार हो जाता, तो माता पिता को ले जाके क्या तीर्थ कराते? तो माता पिता को घर में छोड़ देते, खुद अपना तीर्थ करने चले जाते हैं ना। लेकिन श्रवण कुमार ने क्या किया? कामर बना करके माता पिता को दोनों बगल बैठा करके घुमाते थे, संतों के पास ले जाते थे, संतों के दर्शन कराते थे। सदगुरु कबीर साहब बड़ी गहराई से इस बात को सोचे और तीर्थ का मतलब ये दिए कि आपके जीवन में अगर दया है, आपके जीवन में अगर सरलता है, आपका खान पान अगर शुद्ध है, आपका खान पान पवित्र है, आपका बोली बानी पवित्र है, यह जीवन हमारा क्या है? तीर्थ है ना। ये जीवन क्या है? ये जीवन हमारा तीर्थ है। आज तीर्थ करने वाले व्यक्ति को देखते हैं, जब तक तीर्थ करने जाएगा तब तक मांस मछली अंडा बंद, तब तक दारू शराब बंद। और दुर्भाग्य की बात कहिए, इस बार मुझे बाबा धाम जाने का अवसर मिला। आप कहिएगा आप कैसे चले गए? तो मैं वही लीला देखने गया था। जो लोग कहते हैं कि बाबा धाम जाने से बाबा की बड़ी कृपा होता थी, मैं बाबा धाम में जाकर देखा, जो लोग जल चढ़ाते थे बाबा के मंदिर में तो जल चढ़ा देते थे, और वहां से जब निकलता था और धर्मशाला में जब बैठता था तो दारू चढ़ाता था। क्या चढ़ाता था? ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, मैं अपनी नजर से देखा हूँ। बाबा के मंदिर में जल चढ़ाता था और वहां से जब निकलता था तो अपने मंदिर में क्या चढ़ाता था? दारू चढ़ाता था, गांजा चढ़ाता था, भांग चढ़ाता था, सिगरेट चढ़ाता था। इस मंदिर में क्या चढ़ाना चाहिए? इसलिए संत ने लिखा है कि मंदिर में हम बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना, व्यर्थ शिवालय में जाना जब मन शिव सुंदर नहीं बना। मंदिर में तो हम बहुत चले गए लेकिन तन आज तक हमारा मंदिर नहीं बन पाया। और शिवालय में जब चले गए बहुत, मैं ये नहीं कहता कि शिवालय मत जाइए, आप मंदिर मत जाइए। सदगुरु कबीर कहते हैं अगर मंदिर जाते हैं वहां से आते हैं तो इस मंदिर का भी इज्जत करिए, इस मंदिर का भी कदर करिए, क्योंकि इस मंदिर में एक ऐसा देवता निवास करता है जिसको कहते हैं आत्मा। क्या कहते हैं? जिसको आत्मा कहते हैं। यही आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा और कोई बाहर नहीं है। यह आत्मा ही क्या है? यह आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन आज परमात्मा का व्यक्ति कहाँ खोजता है? तीर्थों में जाकर के, हरिद्वार में जाकर के, ऋषिकेश में जाकर के, प्रयाग में जाकर के, मथुरा और वृंदावन में जाकर के किसको खोज रहे हैं? परमात्मा खोज रहे हैं, जो उस व्यक्ति के निकट ही है। लेकिन निकट तो है लेकिन उसका पता वो लगा नहीं पा रहा है। लगा पाता है? उसका पता नहीं लगा पाता है। पता नहीं लगा पाने के कारण परमात्मा और भगवान व्यक्ति को कहाँ लगता है? दूर लगता है, ईश्वर दूर लगता है। जिस दिन पता उसको हो जाता है कि जिसको हम खोज रहे वो हमारे पास ही है, ये केवल कबीर साहब नहीं कहे, ये केवल कबीर साहब नहीं कहे हैं, रामायण पढ़ने वाले लोग जो होंगे उनको भी पता होगा। उसी गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है क्या? कहत सकल घट राममय को खोजत के ही काज, तुलसी यह कुमति सुन उरावत अति लाज। गोस्वामी जी कहते हैं कहत सकल घट राममय, सबके घट में राम का निवास है, सबके घट में परमात्मा का निवास है। लेकिन उसको व्यक्ति कहाँ खोजता है? बाहर खोजता है, उसको व्यक्ति दूर खोजता है। यही व्यक्ति का ज्ञान है, अपने पास रहने के बावजूद भी उसको दूर खोजा जाए। बोलिए सदगुरुदेव की। पेट भर जाने के बाद भोजन जो अच्छा नहीं लगता है,
लगता है पेट भरल रहे और रसगुल्ला अगर दिखाइए तो व्यक्ति को मन लगता है व्या 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 करने वाला हो जाता है, होता है ना। तभी से इतने ज्ञान सुन लिए हैं कि पेट पूरा हो गया है, पचाने की क्षमता भी तो चाहिए, नहीं चाहिए? पचाने के लिए क्या देना पड़ता है? हाजमोला खाना पड़ता है, टहलना बुलना पड़ता है। इसलिए कुछ लोग पचाने का काम करने लग गए, टहलने बुलने वाला। खैर, जिसको पचाना है पचाने दीजिए, और जिसको पच रहा है जा रहा है उसको लेते रहिए। बोलिए सदगुरुदेव की। व्यक्ति भगवान को परमात्मा को बाहर खोजते हैं। कहा जाता है एक बार एक सेठ जी थे, सेठ जी बूढ़ा हो गए। जानते ना, बुढ़ापा में धर्म कर्म ज्यादा याद आता है। जब तक जवान रहता है तो जवानी में कोई जरूरत नहीं है, सत्संग भजन साधु महात्मा कोई जरूरत मानते हैं लोग? नहीं मानते हैं। जब बुढ़ापा हो जाता है, जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, तब सोचता है कि थोड़ा सत्संग कर ले, थोड़ा तीर्थ कर ले, थोड़ा इधर उधर घूम फिर के आवे। बुढ़ापा में सेठ जी तीर्थ जाना चाहे, तीर्थ पर जब निकले तो बूढ़ा है, झोला झंझी उठाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए ना, तो झोला झंझी उठाने के लिए भरचलवा को साथ में रखा। भरचलवा को जब साथ में रखा तो चल दिया, ट्रेन में टिकट बनाया और निकल दिया। उनका भरचलवा जो था बड़ा चालू था, बड़ा तेज तर्रार था। और सेठ जी को पता था कि ये तो हमारा भरचलवा बहुत तेज तर्रार है, बहुत चालू है। सेठ जी ने क्या किया, 1 महीने की यात्रा पर निकला और लगभग लाख रुपये लेकर निकला। कितना रुपया? लाख रुपये की। वहां जाएंगे तो खर्चा बर्चा भी होगा, कुछ साधु महात्मा को भी दान देना पड़ेगा, कुछ मठ मंदिर में भंडारा भी कराना पड़ेगा। इसलिए संभल के सेठ जी निकले और रुपये को बड़ा संभाल के निकला। चलबा भरचलबा बड़ा तेज तर्रार था। सोचता था अगर कहीं संभाल के नहीं रखेंगे तो भरचलबा हमारा उस खाली कर देगा। ट्रेन में जब बैठा, जब चलने लगा, यात्रा करने लगा, तो खिलान पिलान सब कराते गया, सब कराते गया। भरचलवा जो है, जब सेठ जी रात में सो जाए तो सेठ जी के झोला में खूब रुपया खोजे, पैसा खोजे, टटोले, लेकिन नहीं मिलता था। सोचता था कैसा सेठ जी है, दिन में देखते खूब खिलाते पिलाते हैं, और जब रात में झोला खोजते तो एक भी पैसा नहीं मिलता। भरचलवा बड़ा परेशान हुआ। सुबह जैसे जगते थे सेठ जी नंबरी निकाल के दे, कभी पनसैया निकाल के दे, जाओ सामान लेकर आओ, खाने पीने की चीज लेकर आओ, पानी लेकर आओ, चाय लेकर आओ, नाश्ता लेकर आओ। भरचलवा बड़ा परेशान हो गया कि सुबह में देखते हैं पनसैया निकलता है, रात में सब गायब हो जाता है। सोचा कि लगता है कोई राज है। सेठ जी भरचलवा के साथ में यात्रा करते हुए लगभग 1 महीने के बाद कहाँ लौटे? घर पर लौटे। महीनों बाद जब घर पर सेठ जी लौटे तो नहा धो करके फ्रेश होकर के आराम करके 4 बजे के समय सेठ जी बैठे हुए हैं दरवाजा पर कुर्सी लगा करके। उधर से उनका भरचलवा आ गया, कहने लगे सेठ जी आप इतने पैसा लेकर निकले थे, लेकिन एक भी दिन आपके झोला में पैसा नहीं मिला, ये कैसा राज है? सेठ जी ने कहा देखो ये राज बहुत गहरा है, बता देंगे तो हमारा राज खत्म हो जाएगा। कन्हे बताइए। अब बता देता हूँ। तो बहुत जोर मारा तो बताया, कहा मेरे झोला को तुम टटोलते थे रात में, रात में जब हम सोने के लिए जाते थे हम अपने झोला से पैसा निकाल के तुम्हारे झोला में रख देते थे। कहाँ रखते थे? अपने झोला का पैसा निकाल के तुम्हारे झोला में रख देते थे, और सुबह तुमको जगने से पहले पैसा निकाल करके हम अपने झोला में रख देते। यही इसका राज है। क्या है? यही इसका राज है। कहने का भाव है कि सेठ जी रात को रुपया चलवा के झोला में रख देता था, और चलवा जब सो करके जगने वाला होता था तो सुबह होने से पहले ही पैसा निकाल करके अपने झोला में रख देता। कहने का भाव है उसी तरह जैसे भरचलवा के झोला में पैसा तो रहता था, लेकिन उसको इसका ज्ञान नहीं था। क्या था?
अगर इसका ज्ञान उसको हो जाता कि रात्रि में रुपया मेरे पास आ जाता है तो वो सेठ जी के झोला में कभी खोजने नहीं जाता। सदगुरु के ठीक उसी तरह आज वह परमात्मा, आज वह ईश्वर, आज वह देवता हमारे पास है। वो हम खुद ही है, लेकिन उसका बोध नहीं होने के कारण उनको हम लोग कहाँ खोजते हैं? बाहर खोजते हैं। उसके लिए हम बाहर दौड़ लगाते हैं, उसके लिए हम चारों तरफ भटकते हैं। सदगुरु कहते हैं भटकने से उसका बोध कभी नहीं होगा, भटकने से उसकी परख कभी नहीं होगी। उसके लिए हमें स्थिर होना पड़ेगा, उसके लिए हमें बैठना पड़ेगा। क्या? साधना में बैठना पड़ेगा। उसके लिए जब तक हम साधना नहीं करेंगे तब तक हमें उसका बोध नहीं होगा। इनको ऊपर बैठाइए ना, बैठिए 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 आराम से। हाँ, बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुत अच्छा, आप भी शांत रहिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। मैंने कहा कि जो परमात्मा, जो आत्मा ईश्वर को हम बाहर ढूंढते हैं, वह परमात्मा ईश्वर कहीं बाहर है नहीं। व्यवहार में जो बात अभी हम लोग साध्वी फुलेश्वरी साहब से सुन रहे थे कि व्यवहार में माता पिता और गुरु यही कौन है? तीनों देवता है? नहीं है। माँ बाप जन्म देते हैं, माँ 9 महीने रखती है। कितने महीने? 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, फिर जन्म देती है, पालती है, पोसती है, खिलाती है, पिलाती है, सब तरह के दुख को झेलती है। आज ऐसे ईश्वर को, आज ऐसे भगवान को, आज ऐसे परमात्मा को, आज ऐसे देवता को व्यक्ति क्या किया है? बुला दिया। नहीं बुला दिया? आज ऐसे ईश्वर को, ऐसे देवता को भुला दिया है। ऐसे जो बाप कमा कमा करके अन्न देते हैं, पंजाब में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बच्चे का फीस भरते हैं, कपड़े लत्ते देते हैं, आज उस माता पिता का कोई वैल्यू है कोई वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं। लेकिन ऐसे देवी, ऐसे देवता, जो देवी देवता कुछ दे नहीं सकता है, आज उसके लिए लोग चितंगा देना चालू कर देता है। नहीं करता है? उसके लिए चितंगा देना चालू कर देता। सदगुरु कबीर कहते हैं कि व्यवहारिक तौर पर माता पिता ही असली भगवान है और आध्यात्मिक तौर पर गुरु असली भगवान है, जो गुरु आत्मबोध देते हैं। क्या देते हैं? जो गुरु आत्मबोध दे करके हमें इस संसार सागर से पार उतारते हैं। हजारों तीर्थ कर लीजिए, हजारों तीर्थों में भटकिए, वहां भटकने मात्र से आपके जीवन का अगर अज्ञान दूर नहीं हुआ तो समझिए कि तीर्थ करना क्या हो गया? बेकार हो गया। लेकिन संतों के तीर्थ में आते हैं, गुरुजनों के तीर्थ में आते हैं, यहाँ आकर के अगर इस सत्संग रूपी तीर्थ में आपका विवेक जग गया। इसी रात में मैं एक भजन गाया तो उसमें पद आया था कि सत्संग सम तीर्थ नहीं दूजा, पाप ताप सब दूर करे, बुद्धि शुद्ध कर देता, जिससे सत्यासत विचार कर। कि सत्संग के जैसा कोई तीर्थ है दुनिया में? सत्संग के जैसा कोई तीर्थ दुनिया में नहीं है। नहाइए कितना, गंगा नहाइए, प्रयाग नहाइए, गया नहाइए, काशी नहाइए, और चले जाइए बद्रीनाथ, केदारनाथ, सब जगह से नहा के आ जाइए, गंगा स्नान करके आ जाइए, गंगा सागर घूम के आ जाइए। लेकिन जीवन में अगर शत प्रतिष्ठित नहीं हुआ, सारे तीर्थ करना क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। और परिवार में प्रेम नहीं उतरा, पति पत्नी में प्रेम नहीं उतरा, भाई भाई में प्रेम नहीं उतरा, तो समझिए कि सारा तीर्थ करना क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। एक लड़का ने कहा कि बाबा आज अष्टजाम है। मैंने कहा क्या हुआ? तब कहा कि अष्टजाम करा रहे हैं और 24 घंटे तक हम क्या रहेंगे? बिल्कुल भूखे रहेंगे। मैंने बहुत बड़े बहादुर हो, रहना चाहिए, रहो भूखे, अष्टजाम करो, कोई गलत बात नहीं है। दूसरे दिन कहता वही लड़का हमसे कि बाबा हमको भाई से झगड़ा हुआ है। क्या हुआ है? भाई से झगड़ा हुआ है, बगल की जमीन बेचेंगे,
दुश्मन को देंगे लेकिन भाई को नहीं देंगे। क्या कहा? अपना बसोबास थोड़ा सा है, वह जमीन जब बेचेंगे दूसरे को दे देंगे, दुश्मन को दे देंगे, लेकिन भाई को नहीं देंगे। मैंने कहा कल तो तुम अष्टजाम करते, 24 घंटा उपवास रहा, क्या अष्टजाम का, रामायण का, राम का यही आदर्श है? जिस राम ने अपने भाई के लिए छोड़ा था ना, केवल थोड़ा सा सुना था कि पिताजी मजबूर है, पिताजी बता नहीं सकते हैं। पिताजी इसलिए नहीं बता सकते हैं कि पिताजी ने वादा कर लिया है कि कल राम की क्या होगी? राजगद्दी होगी, कल राम की राजगद्दी होगी। लेकिन मामला चेंज हो गया, मामला बदल गया। रातों रात मामला ऐसा बदला और सुबह में सुनाया जाता है कि तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ? वनवास। कितना दिन के लिए? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 14 साल के लिए जाना पड़ेगा। आजकल के लड़के को कह दे 14 साल छोड़ो, मक्का पटवन हो रहा है, मक्के की सिंचाई हो रही है, होंडा मशीन बाधे में रहता, रात भर तुम वहीं सुतो, तो क्या होगा? सो पाएगा? नहीं सोएगा, वो नहीं सो सकता है। श्री राम ने 1 नहीं 2 नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 14 साल के लिए वनवास का जीवन स्वीकार कर लेते हैं। और उसके चेहरे पर थोड़ा सा सिकन नहीं आती है। इतने बड़े राज को छोड़ के हम कैसे जाएं? इतने बड़े राजपाट को छोड़कर हम वनवास का जीवन कैसे स्वीकार कर लेते हैं? और राम तो गए ही गए, राम के साथ वनवास तो केवल राम को होना था, लेकिन उनके साथ कौन गए? लक्ष्मण जी भी गए। और लक्ष्मण तो गए ही गए, उसकी धर्म पत्नी जो थी, जिसको अर्धांगिनी कहते हैं, जिसका नाम सीता है, माँ जानकी भी उनके पीछे तैयार हो गई। जानकी चाहती तो वह नहीं जा सकती थी, कौन होता रोकने वाला? जा सकती थी, लेकिन माँ ने उसको ऐसा संस्कार दिया। जनकपुर में मिथिलांचल की रहने वाली माँ जानकी, उसको ऐसा संस्कार मिला, ऐसा बोध मिला नहर में रहते रहते, कि उस बोध के बदौलत माँ जानकी ने कहा मुझे भी आपके साथ चलना है। श्री राम ने कहा कि बिल्कुल नहीं, तुम राजकुमारी हो, राज में रहो, राज का सुख भोग करो। माँ जानकी ने कहा कि हमें इस राज में रह करके राज का सुख भोग के क्या होगा? जब आप कष्ट में रहेंगे, आप जंगल में रहेंगे, तो हमें यहाँ का सुख भोगने की कोई जरूरत नहीं है। श्री राम ने बहुत रोका, बहुत मना किया। गोस्वामी तुलसी की पंक्ति कहती है, सीता ने प्रस्तुत किया कि जिय बिनु दे है नदी बिनु बारी, नाथ सक जिय बिनु दे है नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विदु बदनु निहारे। ये माँ जानकी कहती है, गृहस्थ जीवन के लिए ये बहुत बड़ा आदर्श है। जो लोग कहते हैं कबीर या कबीरपंथी राम को नहीं मानते हैं, उन लोगों को सुनना चाहिए, कबीर के विचार को जानना चाहिए, कबीर के विचार को समझने का प्रयास करना चाहिए। पूरे बीजक के अंदर सदगुरु कबीर ने 175 बार राम का नाम लिया है। कितने बार? कितने बार लिया है? 175 बार पूरे बीजक के अंदर सदगुरु कबीर साहब राम का नाम लिए हैं। लेकिन वह राम कौन है? वह राम कभी अयोध्यापति दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, तो कभी यह आत्मा राम है। कभी उस राम का प्रयोग कबीर साहब खंडन परक के रूप में किया है, तो कभी मंडन परक के रूप में किया है। कभी उस राम का प्रयोग कबीर साहब जहाँ खंडन परक के रूप में किए हैं, तो वहां पर अयोध्यापति दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, और जहां मंडन परक किए हैं तो वहां ये अंतरात्मा राम है। और ये अंतरात्मा राम जब तक उस राम के भी अंदर थे, तब तक राम भी क्या थे? एकदम मस्त थे, अयोध्या में राज करते थे।
लेकिन जिस दिन यह राम आत्मा राम, ये बोलता पुरुष चेतन श्री राम के शरीर से निकल गए तो उस दिन क्या हुआ? श्री राम का क्या हुआ बताइएगा? सरयू में राम नाम सत हो गया। हाँ, समाधि ले लीजिए, मान लीजिए आपके कहने से सरयू में क्या ले लिया? समाधि ले लेना। समाधि लेने का मतलब क्या होता है? समाधि लेने का मतलब ये हो गया कि जीवन का अंत हो जाना। जीवन का क्या कर दिए? अंत कर दिए। राम को मानते हैं, कबीर साहब के नहीं मानते हैं। लेकिन ऐसे राम की बात कबीर साहब नहीं करते हैं कि राम के नाम पर राम का झंडा तो लेकर चलो, राम के नाम पर खूब अजजाम करो, राम का खूब जाप करो, लेकिन घर में माँ बाप को मारो, घर में माँ बाप को सताओ। ऐसे राम की चर्चा कबीर देव नहीं करते हैं। कबीर देव ऐसे राम का आदर्श स्थापित करना चाहते हैं जो राम आज सबके घट में निवास कर रहा है, नहीं कर रहा है। और यही बात जब गोस्वामी तुलसी को याद आई, कबीर बाबा ने जिस राम की चर्चा किए हैं, फिर तुलसी बाबा को भी लौट करके कबीर बाबा को के सामने नतमस्तक होना पड़ा। तब उनको कहना पड़ा क्या? सिया राम मैं सब जग जान। इसको पूरे मानव समाज की, यही सीता और राम है। इधर सीता बैठी है, इधर कौन बैठे हैं? राम जी बैठे हैं। जब कबीर बाबा की पंक्ति पर गोस्वामी तुलसी की दृष्टि गई, वो सोचे कि ये पीछे के लोग हमको छोड़ेंगे नहीं, जीने नहीं देंगे, इसलिए इनकी बात को लेकर चलो। तब कबीर बाबा को कहना पड़ा, गोस्वामी तुलसी बाबा को कहना पड़ा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पान। यही सीता और राम के रूप में जो निवास करते हैं, इसको मैं दोनों हाथ जोड़ के क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। ये सिद्धांत सदगुरु कबीर का है। सदगुरु कबीर किसी का उल्लंघन नहीं किया है। सदगुरु कबीर किसी को माने ने, ऐसी बात नहीं है। सदगुरु कबीर ने ब्राह्मण को भी माना, लेकिन ब्राह्मण कौन? कबीर साहब ने कहा, कहे कबीर हम जात पुकारा पंडित होइसो ले विचारा। पंडित वह नहीं जो पोथी बांचता हो, पंडित वह नहीं ये कहता हो तुम्हारे बेटा का जन्मदिन कब है, तुम्हारे माँ बाप का श्राद्ध कब है, तुम्हारे ये क्या कहते हैं एकादशी कब है, द्वादशी कब है, पूर्णिमा कब है, अमावस्या कब है, करवा चौथ कब है, और तीर्थ कब है, व्रत कब है। इसे पंडित नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कि अपना पेट धंधा चलाने वाला एजेंट। ये कौन है? ये पेट धंधा चलाने वाला एजेंट है। और ये एजेंट आज सब पंथ में है। कहाँ है ये एजेंट? सब पंथ में। आज हमारे कबीर पंथ में भी ऐसे ऐसे एजेंट चालू हो गया है। आज कबीर साहब का बीजक का पाठ करेगा और कहेगा सोहा, क्या कहेगा? एजेंट है ना। जिस कबीर साहब ने पूरे बीजक के अंदर उस बात का खंडन किया है, जो यज्ञ यादिक है कर्म नाना, फल है उन्हों का सुख स्वर्ग पाना, मिटे न इनसे भव आना जाना, बनोगे सच्चे बिचारी कब तक। ये बात सदगुरु कबीर ने कहा, यज्ञ से, हवन से, तर्पण से, गंगा नहाने से, गोदावरी नहाने से, जीवछ नहाने से, बाबा धाम ठगुनिया पटकुनिया देने से आपका कभी उद्धार होने वाला नहीं है। आपका उद्धार अगर होगा तो केवल आत्मज्ञान से। वह आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा? वह आत्मज्ञान प्राप्त होगा इन्हीं संतों के सानिध्य में रह करके। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि नित खरसान लोहा घुन छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। जैसे लोहा पर जब जंग चढ़ जाता है तो लोहा को क्या करते हैं? लोहा पर जब जंग चढ़ता है तो लोहा को रगड़ते हैं, रगड़ते हैं ना। लोहा को जब रगड़ते हैं तो लोहा का जंग समाप्त हो जाता है। लोहा का जंग जब समाप्त होता है तो लोहा फिर असली रूप में आ जाता है। उसी तरह इस संसार में रहते रहते हमारे जीवन में हमारे मन पर विषय का रंग चढ़ गया है, काम क्रोध का रंग चढ़ गया है, तृष्णा का रंग चढ़ गया है। ये सारे रंग तब उतरेंगे जब हम सत्संग और संतों के सानिध्य में रहकर अपने जीवन को रगड़ेंगे, अपने जीवन को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो मैंने कहा
कि राम जी वनवास का जीवन स्वीकार किए, सीता जाने के लिए तैयार हो गई। सीता ने भी 12 वर्ष का जीवन को स्वीकार किया और उसके साथ में रह करके सुख दुख को झेला। इसलिए कहते हैं कि समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छुपा उस वेदना में अमर वरदान होता है। सृजन में चोट सहता है छेनी और हथौड़ी का, तो वही पत्थर कहीं मंदिर में भगवान होता है। जो व्यक्ति इस संसार के उधेड़ बुन से टूट जाता है, इस संसार के व्यवहार में घबरा जाता है, तो समझिए वह व्यक्ति आत्म कल्याण करने के लायक नहीं रह सकता है। जो व्यवहार को ही लेकर नहीं चल पाया, जो व्यवहार को ही नहीं निभा पाया, जो व्यवहार को ही नहीं समझ पाया, तो वह आत्म कल्याण से बहुत दूर रह जाएगा। आत्म कल्याण तो बहुत ऊंचा विषय है। इसलिए व्यवहारिक तौर पर हमारे सभी लोग भाई बंधु एक दूसरे का प्रेम करें। भाई भाई में प्रेम हो, गोतनी गोतनी में प्रेम हो, पड़ोसी पड़ोसी में प्रेम हो। यानी कहना चाहिए मानव मात्र के साथ मानवता का व्यवहार व्यक्ति को करना चाहिए। यही सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है। और व्यक्तिगत सिद्धांत उनका ये है, आप एकांत में बैठ करके साधना करिए। आज इस बात से बहुत दूर लोग हो गया है ना। सत्संग भजन थोड़ा गा लिए बजा लिए सामूहिक रूप से, लेकिन व्यक्तिगत साधना की जब बात आती है तब व्यक्ति बहुत दूर चला जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से बैठ करके आप साधना करिए। आप अपने मन को निग्रह करने के लिए ध्यान करिए। ध्यान का कोई आलंबन लेकर चलिए। सबसे पहले कोई आलंबन लेकर के उस ध्यान को करते चलिए। करते करते आपका मन मजबूत होगा, आपका मन स्थिर होगा। मन जब चंचलता को छोड़ देगा तब बाहर भगवान खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मन जब चंचल स्थिति समाप्त कर देगा तो भीतर में ही परमात्मा का क्या होगा, निवास होगा। इसलिए कवि साहब कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे कैलाश में। तो बाबा मही साहब को भी उसी रास्ते पर आना पड़ा। क्या? निज तन में खोज सज्जन, बाहर न कौन चीज खोजना। और अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। वह हरि, वह परमात्मा ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे घट में है। बस केवल उसका विस्मरण हो गया है। जब हम ध्यान में बैठेंगे, साधना में बैठेंगे, तो उनका बोध अपने आप होने लगता है। समय पूरा हो गया है और ठंडा का मौसम है, मुझे भी निकलना है। इस सत्संग के आयोजक हमारे धर्मलाल बाबू, धर्मनाथ साहब ये 2 दिन का आयोजन किए। इस आयोजन में यहाँ तक पधारने का जो श्रेय है, मैं जो आया हूँ हमारे सुखदेव बाबा, सुखदेव मुखिया साहब, उनके मार्फत में यहाँ पधारा हूँ। आप लोगों के बीच में आकर कुछ बात रखने का प्रयास किया हूँ। देखिए, मत पंथ के अनुसार सबके विचार भिन्न हो सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको चाहिए क्या? कल से आज तक तो बात जो हुई है, जो भी कुछ न कुछ बात तो आपके जीवन के लिए हुई होगी ना। कोई जरूरी नहीं कि सारी बात केवल कबीर पंथ के हिसाब से हुई होगी। बहुत ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन कल्याण के लिए हुआ होगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके परिवार, आपके बाल बच्चे के संस्कार को सुधारने के लिए भी हुई होगी। लेकिन उसी में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके मन के विपरीत हो गई होगी, जो आपको अच्छा नहीं लगे हो, जो आपकी शोभा नहीं दी हो, जो कुछ बात खंडन परक हो गई हो, उस बात को आप लौटा दीजिएगा। जो आपके कल्याण की बात उसको रख लीजिए। कबीर साहब ने कहा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ है, और सार सार को गहीरे थोथा दे उड़ाए। शुभ मतलब करा कहिए शुभ, जाने चाहिए, जानती है। डगरा जिसको बोलते हैं, डगरा कोनिया जिसको बोलते हैं। डगरा में कोनिया में जाओ, चावल फटकते हैं, गेहूं फटकते हैं,
तो झगड़ा और कन्या का काम क्या रहता है? गेहूं को बाहर कर देता, भूसा को भीतर रख लेता है, यही करता है ना। हाँ, भूसा को बाहर कर देता, गेहूं को भीतर रख। उसी तरह जो हमारे भूसा वाला विचार हो तो उसको बाहर कर दीजिएगा, और जो गेहूं और चावल वाला विचार हो तो उसको जीवन में रख लीजिएगा। आपका सारा तीर्थ हो गया, फिर किसी तीर्थ में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीर्थ में भटकने जाइए, स्वास्थ्य भी गड़बड़ होगा, पैसा भी खराब होगा, समय भी खराब होगा, और फल कोई मिलने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, तीर्थ गए तो एक फल। क्या फल? वातावरण का परिवर्तन होगा। संत मिले फल चार, संत गुरुजन मिल जाएंगे चाल फल की प्राप्ति, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। लेकिन सदगुरु अगर जीवन में मिल गए, इसलिए सदगुरु जीवन में जरूरत है। सबके जीवन में गुरु की आवश्यकता है। बहुत लोग कहते हैं गुरु तुरु से क्या होता है, कहते हैं ना गुरु तुरु से कुछ नहीं होता है, लेकिन गुरु हमारे जीवन का, हमारे घर का ये खूंटा है। जैसे जाता के बीच में एक खूंटी होती है, और खूंटी के अगल बगल में जो भी अनाज चल जाता वो पिसाता है, नहीं पिसाता, वो सुरक्षित रह जाता। उसी तरह घर में अगर गुरु है, जीवन में गुरु है, तो उस गुरु रूपी खूंटी से अगर लग के हम रहेंगे तो हमारा जीवन कभी दुख में पिसाने वाला नहीं है। इसलिए इस सत्संग के आयोजक हमारे धर्मनाथ साहब, और हमको बुलाने में जिसका श्रेय है हमारे सुखदेव मुखिया साहब, दोनों के लिए बहुत बहुत मंगल कामना है, बहुत बहुत शुभकामना है। दोनों का परिवार फले फूले आगे बढ़े। तो आप तमाम श्रोता बंधु के लिए भी बहुत मंगल कामना है, बहुत शुभकामना है। संत सदगुरुदेव की तरफ से, पूरे संत समाज की तरफ से यही मंगल कामना है कि आप जो कल से आज तक इतनी लगन के साथ, इतनी धैर्य के साथ इस मंच के विचारों को श्रवण किए हैं, मेरा बस इतना कहना है कि थोड़ा सा भी अगर आप इस सत्संग को ले जा करके अपने घर और परिवार में लगाइएगा तो आपके घर और परिवार का संस्कार क्या होगा, बदल जाएगा। आज सत्संग की बात लोग पंडाल तक ही छोड़ देते हैं, घर तक नहीं जाने देते हैं, क्योंकि सोचते हैं अगर घर तक जाएगा तो बेटा महात्मा बन जाएगा। दोसर के बेटा के भले प्रणाम करे, एकदम खूब माथा टेकेंगे, लेकिन अपना बेटा अगर महात्मा बन जाए तो बाप रे, लगता है कि मिर्गी चढ़ जाता है, चढ़ता है ना। इस सत्संग की बात को घर तक जाने दीजिए, परिवार तक जाने दीजिए, समाज तक जाने दीजिए, गांव में फैलने दीजिए। देखिए आपका घर, आपका परिवार, आपका समाज क्या हो जाएगा, धन धन हो जाएगा। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप तमाम श्रोता बंधु के लिए इतना मंगल कामना करते हुए देता हूँ विराम अपनी वाणी में। बोलिए सदगुरुदेव की जय, बोलिए सदगुरुदेव की जय। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। आदर्श स्वरूप साहब की जय। हेलो, संत समाज की जय।